नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है सुमित चौबे। आज मैं आपके सामने विषय पर्यावरण से संबंधित टेस्ट सीरीज़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक जो है वो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। यह टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 है। अगर दोस्तों आपने हमारा 4 पार्ट प्रीवियस का नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके शर्मा कोचिंग क्लासेस के प्ले में जाके आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, जिससे कि आपके जो टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न हैं वो आपके सीक्वेंस वाइज चलेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको टेस्ट सीरीज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमली नोटिफाइड होते रहेंगे दोस्तों। अगर आप हमसे दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाके आप शर्मा कोचिंग क्लासेस टाइप करेंगे तो आप हमसे डायरेक्ट लिंक के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम पर आईडी के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं @रुपेंद्र शर्मा 143। और स्क्रीन पर दिखाया गया दोस्तों व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के प्रश्न या किसी भी तरीके की जानकारी आपको लेना हो दोस्तों, तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं। हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं दोस्तों। ACF रेंजर, CGPSC प्री मेंस सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेड कोर्सेज चल रहे हैं। आपको उसकी जानकारी लेना है दोस्तों, तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं दोस्तों, और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 पार्ट किया है और टोटल हम लोग दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण में 250 प्रश्न कवर अप कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज़ के 173वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 173वां प्रश्न हमारा? निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्च बांध, अनुपद सहन्य, शून्य जुताई। तो आपका दोस्तों 173वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा केवल 3, यानी कि 3 में क्या दिखा रहा है? शून्य जुताई होगा दोस्तों, कृषि पद्धति का मेन कारण। देखिए दोस्तों, यह आपका IAS 2012 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 174वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों का कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को बढ़ोतरी हुई है, किंतु इनमें से बहुत सी वायुमंडल से निचले भाग में नहीं रहती है। क्योंकि नहीं रहती है, वह वायुमंडल संतापमंडल प्लान करती है, समुद्रों को पादप प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ध्रुवीय बर्फ छात्रक प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों इसका 174वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वह आपका होगा केवल दूसरा पॉइंट, जो कि समुद्र पादप लवकों प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ये होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 175वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कालिक, सल्फर, हेक्सा क्लोराइड, जल वाष्प। तो आपका 175वें का आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो आपका होगा D, यानी कि कालिक भी होगा, सल्फर हेक्साक्लोराइड भी होगा, जलवाष्प भी होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह IAS 2010 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 176वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित दशाओं में से कौन सा वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। तो 76वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा सभी चारों। हिमानी भी होगा दोस्तों, हिमानी का पिघलना, सागरीय जल उत्थान, मौसमी भी होगा और ग्लोबीय तापमान में वृद्धि भी होगा। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 177वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 177वां प्रश्न हमारा? कह रहा है वर्तमान में और आसन्न भविष्य में वैश्विक तापन के प्रशमन तो भारत को संभावित रूप से क्या सीमाएं हैं? उचित वैकल्पिक प्रौद्योगिकी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, भारत अनुसंधान और विकास के विशाल धनराशि का निवेश नहीं कर सकता, अनेक विकसित देशों में भारत के पहलू प्रदूषण पर फैलने वाले अपने उद्योग स्थापित कर रहे हैं। तो दोस्तों 177वें का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा
डी, तीनों पॉइंट होगा दोस्तों आपका, दूसरा, तीसरा और पहला भी। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 178वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 178वां प्रश्न? बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभावितता वैश्विक तापन के योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? चावल की खेती में संबंध आवासीय परिस्थितियों को मीथेन के उत्सर्जन का कारक। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तो कृषक मृदा नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो 178वें का आपका जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा दोस्तों सी। एक और दो दोनों करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 179वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? 179 का जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका होगा भारत में। देखिए दोस्तों, ये आपका यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो आपका 180 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी, अम्लीय वर्षा, जो कि मार्बल का एक क्षरण करती है। देखिए दोस्तों, यह आपका एसएससी एलडीसी क्लर्क 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप नोट डाउन करते रहिए दोस्तों और इसको टाइमली रिवाइज भी कीजिए दोस्तों। 181 का जो आपका 181 प्रश्न क्या कह रहा है? ग्लोबीय तापमान में संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर ध्यान दीजिए। ग्लोबीय तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ग्लोबीय तापमान को सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इसे ध्रुवीय बर्फ के टोपियों को पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। यदि ग्लोबीय तापमान के वर्तमान स्तर को नियंत्रण नहीं किया गया तो वह सन 2070 ईस्वी में समुद्र की सतह के 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है। विश्व में समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। यह संभावना सन 2044 ईस्वी तक एक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने में इसकी वर्षा तक नीदरलैंड पर गंभीर संकट छा जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका 181 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ए, चारों पॉइंट होगा दोस्तों। जो चारों पॉइंट आपका दिख रहा है दोस्तों, ये चारों पॉइंट मेन सहायक होगा इस प्रश्न में। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 182 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 182 प्रश्न हमारा? जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बन जाती है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 182 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जो होता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। जब हम बंद कमरे में कोयला जलाएंगे तो वह गैस घुटन और मृत्यु का कारण बन जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 183वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से यह एक विश्व तापमान पूरे औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व का तापमान पूरे औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से परे बढ़ जाता है तो यह विश्व का संभावित असर क्या होगा? स्थलीय जीवमंडल का नेट कार्बन स्रोत और पवित्र होगा। विस्तृत प्रबलता मर्यादा घटित होगी। सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगे। अनाज की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका 183 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा दोस्तों बी, केवल पहला और दूसरा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये IAS 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों।
चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज से 184 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 184 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ए होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 185वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 185वां प्रश्न हमारा? निम्नलिखित में से वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? निम्नलिखित में से वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 187 प्रश्न क्या है? नारी स्थित है, नीरी NRI स्थित है नागपुर में, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। तो 187 का आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा नागपुर में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 188वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण का मापन से संबंधित है? 188 का बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 189वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो 189 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज से 190 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो आपका 190 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा मीथेन उत्सर्जन करने वाला, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। यह सत्य नहीं है इसका। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 191वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है डीजल, लकड़ी, गैस, केरोसिन। तो 191 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा गैस, यह सुरक्षित ईंधन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए 192वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल समस्या का निराकरण संभव है? जल समस्या का निराकरण संभव है इनमें से सभी। जल अवयव रोककर भी, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 193वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा धूम कोहरे का एक घटक नहीं है? 193 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा क्लोरिक ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 194वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 194वें प्रश्न? भारत में किस देश के साथ जल संरक्षण हेतु एक समझौता किया गया है? 194 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जल संरक्षण हेतु समझौता किया गया है भारत के साथ। ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह आपका SSC CGL 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 195 प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 96वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी के बेसिन के भूजल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है? 196 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा बी, भारत UK संयुक्त टीम। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न 63वें बिहार PSC 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 197वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने हाल ही में
एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एशियाई विकास बैंक। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 198 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुनः रूपांतरण होता है? कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण, पर्ण की जगह काटें। तो 198 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा डी। तीनों पॉइंट आपको बहुत कारक होंगे, इसमें विशेष कारक होंगे। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 199 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी किस प्रकार के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से भिन्न है? केवल 2 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एनजीटी पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने की सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुआंओं को सफाई को प्रोत्साहन करता है तथा देश में वायु गुणवत्ता का सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 200 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत ही अधिक संकुचित हो गया है, सूखा गया है? तो 201 का जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका होगा डी, अराल सागर, बैकाल सागर। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज नंबर 5 पर्यावरण प्रदूषण के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा यह टेस्ट सीरीज़ का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अभी कोरोना काल चल रहा है, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। परीक्षाएं में तो लेट हो ही रहे हैं दोस्तों, और उसके परिणाम में इसके लिए यूट्यूब के जितने भी टीचर्स हैं दोस्तों, सभी ट्विटर पे मोदी सरकार और सरकार से यह विनती कर रही है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो और जितने भी बेरोजगार युवा वर्ग हैं उनको जल्द से जल्द वो अपनी तैयारी के माध्यम से अपने मुकाम को, अपनी सरकारी नौकरी को पाएं। इसके लिए हम भी जितने भी टीचर्स हैं मोदी जी को यह प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसीज निकालें और उसके एग्ज़ाम हो और परिणाम घोषित किया जाए। दोस्तों, तैयारी करते रहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। तैयारी के साथ साथ दोस्तों आप टाइमली उसको रिवाइज कीजिए, और एक दिन दोस्तों कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप एक दिन अपने लक्ष्य को ज़रूर पालेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।